तो सुन लो, ये प्रैक्टिस सेट, ये वीडियो देखने के बाद आपके बोर्ड के 3 मार्क्स कंपल्सरी पक्के होने वाले हैं। तो मैं प्रवीण रंधड़े आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th। तो सुन लो, ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रामर रूल और उसके साथ-साथ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की 2 मार्क की एक्टिविटी हर साल एग्जाम में आती है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके साथ-साथ ग्रामर रूल का एक 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो भी फिक्स में। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर आपके आज हो जाते हैं तो आपके बोर्ड के 5 मार्क फिक्स है। आप बोलोगे दूसरे टॉपिक में 5 मार्क्स, हाँ, ये सबसे मोस्ट वो पसंदीदा टॉपिक है एग्जामिनर का। तो चलो शुरू करते हैं और एकदम सिंपल सिंपल टॉपिक में पढ़ाऊंगा, आपको समझ जाएगा। लेकिन इसके लिए चाहिए नोटबुक, बुक और पेन। तीनों चीजें साथ में होगी तो पढ़ाई में मजा आएगा, वरना थोड़ी मजा आएगा। तो चलो शुरू करें मस्त। और आखिरी में आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा डिटरमिनेंट के बारे में, वो सुन के आप खुश हो जाओगे कि बाप क्या मजा आया। चलो आ जाओ। तो सिंपल सादी बात करते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट क्या होता है वो समझो। डिटरमिनेंट मतलब क्या होता है, तो हम मस्त एक ऐसा पिंजरा बनाते हैं और इसके अंदर 4 5 6 8 नंबर डालते हैं। नंबर कैसे, तो हम कॉलम बनाते हैं। कॉलम मतलब समझो यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे दूसरा नंबर है, यहाँ पे तीसरा नंबर है, यहाँ पे चौथा नंबर है, ये बन गए। तो इसमें क्या है, 2 रोज है, R1 R2 समझ लो इनको, और 2 कॉलम है, C1 C2 बोल देंगे अभी के लिए। चलो 2 रोज है, सॉरी गलत 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 गलत, ऐसे नहीं करने। कॉलम 1 कॉलम 2, रो 1 रो 2, ये कॉलम्स है और ये क्या है, रोज है। तो अगर आपके डिटरमिनेंट में 2 कॉलम 2 रोज रहे तो इसकी डिग्री हो जाती है, इस साल पूछा था डिग्री क्या होती है और काफी सारे बच्चों ने गलत कर दिया, इसकी डिग्री होती है 2। इसकी डिग्री कितनी होती है, 2। अगर इसी में अगर ऐसा कुछ ये होता तो इसकी डिग्री कितनी होती, जल्दी से बोल दो। तो कितने कॉलम है सर, C1 C2 C3, 3 कॉलम है और 3 रोज है। तो इसकी डिग्री हो जाती DEGREE, डिग्री इज इक्वल टू 3। इतना समझ गए, डिग्री 2 डिग्री 3 समझ गए। तो याद रखना, जिसमें 2 कॉलम 2 रोज उसकी डिग्री 2, 3 कॉलम 3 रोज उसकी डिग्री थी। और इसको हमें सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए हमें पूरा एक्सरसाइज दिया है। एक्सरसाइज में से डिटरमिनेंट सॉल्व करने का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज में है 1.3। तो ये वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन से कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको करना है तिरपा तिरपा गुणाकार। तिरपा तिरपा गुणाकार मतलब सुन लो, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ क्रॉस में और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ क्रॉस में। पर याद रखना, सबसे पहले शुरुआत इसी से करनी है। तो रहा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या करेंगे देख लो, इधर इधर देखो, सब लोग इधर देखो। आपको क्या करना है, 2 ब्रैकेट बनाने हैं, फिर बीच में माइनस देना है, इधर देखो। तो पहले इन दोनों का गुणाकार पहली ब्रैकेट में, तो -1 × 4 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इस ब्रैकेट में 7 × 2। इतना सिंपल चीज करनी है, इतना समझ जाओगे। चलो करो मल्टीप्लीकेशन। देखो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 4 1 जा 4 होता है। देखो ये माइनस तो बाहर का है ही, 7 2 जा 14, और ये बाहर का माइनस तो -14। दोनों माइनस है, मतलब दोनों की एडिशन होगी और बड़े नंबर का साइन होगा, तो बड़ा नंबर हमारा माइनस है और दोनों की एडिशन हुई तो 18। मस्त हो गया, बस खत्म आंसर। इतना ही करना है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस खत्म। 2 मार्क्स मिल गए, इसी चीज के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार। क्या करेंगे, पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट में क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन मतलब 5 × 0, इसमें इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 3 × -7। चलो जल्दी से करो, 5 0 जा 0, ये माइनस। अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और समझते हैं क्या साइन आएगा। देखो प्लस, ये माइनस, ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है सर, माइनस होता है। 7 3 कितना होता है, 21 होता है। अब क्या होगा, तो 0, ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस 21। तो बचा कितना हमारा, 21। बस खत्म है। ये चीज समझ गए तुम लोग, बहुत सारी चीजें हो जाएगी लाइफ की कि अरे 2 मार्क के लिए इतने फालतू फालतू क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ऐसे आएंगे, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो क्या करना है, डरना नहीं है। ब्रैकेट बड़ा बनेगा सिर्फ, माइनस ये वाला ब्रैकेट, पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कि 7/3 × 1/2, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 5/3 × 3/2। चलो बोलो जल्दी से आंसर क्या आएगा फिर। तो हमें पता है मल्टीप्लीकेशन जब होती है तो ऊपर वाले की मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की मल्टीप्लीकेशन नीचे वाले के साथ। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, इधर क्या होगा, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। अभी सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाले की सब्ट्रैक्शन नहीं होती, वो दोनों 6 6 कॉमन 6 आएगा और ऊपर आएगा 7 -15। 7 -15 को इतना होता है। तो हमें पता है कि बड़े नंबर का साइन देते हैं, तो बड़ा नंबर 15 है, तो उसका साइन 15 में से 7 गए, 8 बचे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो बचा -4। डन डन डन। कैसा लगा, जल्दी से बोल दो। यस सर बोल दो कि वाह सर, बढ़िया सर, मजा आ गया सर, जल्दी से बोलो।
हो गया, अरे यार डाल दो, इतनी चीजें समझ गए होगे तो। इसके साथ ना मैं एक क्वेश्चन आपका और लेना चाहूंगा रूट वाला, मतलब अभी एक्सरसाइज में तो नहीं है लेकिन आ सकता है एग्जाम में, मुझे ऐसे लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रूट वाला क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि मुझे ना ये चीजें चाहिए, क्योंकि मुझे कोई भी चीज ऐसी आपकी छोड़नी नहीं है प्रैक्टिस सेट में जो आपको लगे कि अरे सर ये छोड़ दिया, एग्जाम में आ गया। देखो मैंने एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाला है, पिछले साल 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, 5 साल हो गए सॉरी, पिछले साल चौथा साल, अभी 5 साल हो चुके हैं, तो पता है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाल सकते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, वही चीजें करेंगे जो अब तक करते हैं, वही चीजें। तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 2√3 इंटू 3√3 बराबर है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 × 2। अब क्या होगा जल्दी से सुन लो, तो ब्रैकेट में एक चीज याद रखना कि बाहर वाले का मल्टीप्लिकेशन बाहर वाले के साथ करना, 2 3 6, और अंदर वाले का मल्टीप्लिकेशन अंदर वाले के साथ करना, तो 3 3 9, माइनस 9 2 कितना होता है 18 होता है। तो याद रखो 6, मुझे जल्दी से बता दो कि अगर रूट के अंदर 9 है तो बाहर कितना आएगा, तो याद करो 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब बाहर 3 आएगा, माइनस 18, 6 कितना होता है 18 होता है, 18 माइनस 18, 18 माइनस 18 कितना बच्चा 0, डिटरमिनेंट 0। कैसा लगा जल्दी से बोल दो, डिटरमिनेंट कितना है 0। मस्त सर, चलो जल्दी से बोल दो कि डिटरमिनेंट समझ गए, एक बार रेड हार्ट डाल दो कि यस सर इतने सारे क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, आपने 3 4 क्वेश्चन करा के दिए हैं, वो बढ़िया बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। अभी आगे की चीज बताओ, क्रैमर रूल बोला था आपने और डिटरमिनेंट पढ़ा रहे हो। देखो क्रैमर रूल मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व करना ही होगा, लेकिन क्रैमर रूल का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन का आंसर कैसे आएगा बताता हूं, चलो। तो सिंपल 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 पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, और इससे बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए कोई है ही नहीं। तो आपको ऊपर जब भी दिया जाएगा सॉल्व बाय क्रैमर रूल, याद रखो हाँ, ये चीज दी जानी चाहिए। अगर आप ऐसे कहते हो कि नहीं सर ऊपर कुछ नहीं दिया था फिर भी हमने क्रैमर रूल से कर दिया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्राफिकल बोले तो ग्राफिकल, क्रैमर बोले तो क्रैमर, जो चीज बोली है वही करनी है, समझ गए। अच्छा है, चलो आ जाओ फिर यहाँ पे। सबसे पहली चीज सुनो, ये चीज है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। दूसरी चीज है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो सबसे पहले तो एक काम करो कि तुम्हें, सुनो सुनो, तुम्हें जो भी चीज दी है उसको इस फॉर्म में लिखो, x y इक्वल टू कई तरी, x y इक्वल टू कोई तो भी नंबर, ऐसी चीज होनी चाहिए। तो देख लो x y इक्वल टू कोई तो ही नंबर, x y इक्वल टू कोई तो भी नंबर। इसके बाद बनाओ 3 डिटरमिनेंट, कितने डिटरमिनेंट 3, कौन से 3 डिटरमिनेंट सुन लो। तो सबसे पहला बनेगा आपका d, इसके बाद दूसरा डिटरमिनेंट आपका बनेगा dx, और तीसरा डिटरमिनेंट बनेगा आपका dy। 3 डिटरमिनेंट आपको बनाने ही बनाने, कैसे बनाने बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी सुन लो कि कितना है d dx dy। अभी d में क्या आएगा, तो d में आएंगे x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट। तो यहां से x के कोएफिशिएंट उठाओ 3 4, और उसके सामने के y के कोएफिशिएंट उठाओ, लेकिन विद साइन उठाने हैं, साइन भी छोड़ना नहीं है। तो 3 4 हो गए बस। अभी सर dx कैसे बनाए, तो dx बनाते टाइम, dx बनाते टाइम x के कोएफिशिएंट नहीं लेने, सिर्फ y के कोएफिशिएंट लेने, और उसको y की जगह पर ही लेना है। तो याद रखना अगर आप dx लिखते हो तो x के कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ y के कोएफिशिएंट चाहिए और उनको y की जगह पर ही लेना है। देखो y की जगह, पहली जगह x की होती है, दूसरी जगह y की होती है। अब सर dy में कौन से कोएफिशिएंट लेंगे, सर y के तो लेंगे नहीं क्योंकि उधर y है, तो x के लेंगे और उनको x की जगह पर ही रखेंगे। तो सर क्या करना है, यहाँ पे क्या सो जाए, इस जगह में क्या करे, गद्दा बिछाओ सो जाओ, वैसा नहीं करना है। उसने क्या करना है, तो उसका आएगा 10 और 5, तो यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 5, और यहाँ भी आएगा 10 और 5, मतलब वहां पे जाएंगे आपके कांस्टेंट। समझ गए क्या, एक बार बोल दो यस सर। कि अरे अच्छा ये बात थी कि इन दोनों की जगह बनाई थी हमने, वहां पे x और y ना डालते, तो dx में x की जगह कांस्टेंट और dy में भी y की जगह कांस्टेंट। इतना समझ गए सब बच्चे। अभी डिटरमिनेंट सॉल्व करना क्या है, मतलब क्या है, क्या ही है, इतना तो हम कर लेंगे। चलो करो जल्दी जल्दी से, क्या होगा, तो देखो ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 3 × 3, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ मतलब 4 × -4, आगे पीछे लिख सकते हो कोई टेंशन नहीं। देखो 3 3 9। अब देखो ये अंदर का देखो, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू बाहर का माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये चीज एक साथ में कर लो कि 2 माइनस अगर दिख रहे हैं तो बाहर प्लस आ जाएगा, अगर तीनों माइनस होंगे तो बाहर माइनस आएगा। तो ये चीज याद रखना। तो ये हो गया माइनस 4 4 कितना होता है 16, और एडिशन कितना है 25, तो आपका डी बना 25। सेम dx बता दो कमेंट में, मेरे सॉल्व करने की राह मत देखो, तुम खुद भी करो। ये चीजें ना इतनी सिंपल है कि ये चीजें तुम्हें खुद करनी चाहिए। देखो 10 × 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 × -4,
देखो कितना आएगा, 10 3 जा 30, ये देखो 2 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 चौक 20, कितना आएगा 50, तो आपका डी एक्स कितना आया 50। ये देखो 3 माइनस ब्रैकेट, इसमें क्या करोगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 कितना आएगा जल्दी से बोलो, 15 माइनस 40, 15 माइनस 40 कितना होता है, तो बड़े नंबर का साइन हमेशा याद रखना, और 40 में से 15 गए, बच्चे हमारे 25, तो ये हमारा 25 है। तो ये सब तो आ गया सर, एक्स और वाई तो आए ही नहीं, उसके लिए बहुत मुश्किल फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। कौन से 2 मुश्किल फॉर्मूले पता है क्या? सबसे मुश्किल फॉर्मूला जिसको एग्जाम में मार्क्स होते हैं वो है हमारा एक्स का फॉर्मूला एक, और एक वाई का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन डी। एक्स का फॉर्मूला क्या है, डी एक्स अपॉन डी, और वाई का फॉर्मूला क्या है, डी वाई अपॉन डी। इतने फालतू फॉर्मूले ही, इसमें वैल्यू पुट करो, डी एक्स अपॉन डी मतलब कितना आएगा जल्दी से बोलो, तो डी एक्स कितना है हमारा 50, और ये कितना है डी 25, तो यह आएगा आपका 50 अपॉन 25। 50 अपॉन 25 कितना होता है सर, 2 होता है, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, ये कितना था, तो माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, तो आंसर आया 1, बट सामने वाला माइनस भूलना मत। हो गया काम, डन डन डन, एक्स भी आया, वाई भी आया, सोल्यूशन लिख दो, आंसर खुश। कितने सारे मार्क्स मिले आपको, बहुत सारे। कितने मिले, बहुत सारे। तो ये वाली सिंपल मेथड है जो हर बच्चे को आती है, ना दिमाग लगाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ सोचना है, ना क्या करना है, दिया है सॉल्व करना है, आंसर आ जाता है। बोलो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो हम आगे चलेंगे। जल्दी से बोलो कि यस सर हमें तो अच्छा लगा, हम अभी अभी आप सिखाओ मत सर, अभी हम ये क्वेश्चन तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन तुझे अगर आते हैं तो वीडियो को चलने दे और तू अपना सॉल्व कर, और सिर्फ चेक कर आंसर सेम आ रहा है क्या, क्योंकि प्रैक्टिस करके ले ले। ऐसे मत करके एक क्वेश्चन किया मुझे समझ गया बाकी का नहीं करता। प्रैक्टिस जरूरी है, ये क्वेश्चन समझ जल्दी आ जाते हैं लेकिन गलतियां बहुत होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं जितने क्वेश्चन हो सकता है वो आपको कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो देखो, अभी इसमें ना थोड़ा ट्विस्ट है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, और हमने क्या कहा था, हमें इक्वेशन चाहिए तो कैसा चाहिए, हमें इक्वेशन स्वीट, सीधा और सिंपल चाहिए कि एक्स वाई इक्वल टू काहीतरी। बट इसमें क्या है देखो, एक्स वाई काहीतरी इक्वल टू 0, ये तो अलग है, तो 4 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y, इधर है माइनस 4 है तो उधर जाके क्या होगा +4, तो इसके बाद हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी इसको देखो, 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y, तो x इक्वल टू काहीतरी प्लस y, ये तो गलत है, 5y को हमारे तरफ बुलाओ, तो 6x माइनस 5y इधर आया तो प्लस 5y हो जाएगा इक्वल टू 8। अभी तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो अभी सॉल्व करने के लिए सिंपल है, समझ गए। तो कुछ चीजें ना वो लोग घुमा फिरा के दे सकते हैं मतलब देंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि फुकट के मार्क्स थोड़ी बांटेंगे वो लोग। तो अभी लिखेंगे हम डी, जल्दी से बताओ डी क्या आएगा, जल्दी से बोलो डी की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से कमेंट में धड़ाधड़ आंसर चलने चाहिए। डी क्या आएगा, तो हमें पता है x की वैल्यू, तो 6 और 4, सॉरी 4 और 6, इधर क्या है 3 5, तो 3 एंड 5, ये आ गया डी की वैल्यू। डी एक्स में क्या आएगा जल्दी से बोल दो, डी एक्स में क्या चीज आएगी, और डी वाई में क्या चीज आएगी, जल्दी 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 कमेंट कर दो। तो सर डी एक्स में हमें पता है कि हम x को नहीं लेते, सिर्फ y को लेते हैं, तो y को लेंगे इसकी जगह पे, ये हो गया। और डी वाई में हम y को नहीं लेते, x को लेते हैं, और x की जगह पे, और जो खाली बची जगह है उसमें क्या लेते हैं हम, उत्तर लेते हैं कांस्टेंट 4 और 8, तो यहाँ आएगा 4 और 8, यहाँ आएगा 4 और 8। अभी सॉल्व करो जल्दी जल्दी से, मैं भी करता हूँ तुम लोग भी करो जल्दी से। तो पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 4 इंटू 5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 3 इंटू 6, तो कितना आएगा वो आंसर तुम लोग को करके दिखाना है मुझे, मैं भी दिखाऊंगा लेकिन तुम लोग को भी देना है। चलो सॉल्व करो मेरे साथ, पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट, तो इसमें आएगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 5, और इसमें आएगा 3 इंटू 8। अब बोलो कितना आएगा आंसर, जल्दी से बोल दो। इसमें लेते हैं, चलो पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट, क्या आएगा, तो 4 8 जा और 4 6 जा, 4 इंटू 6, आंसर बोलो जल्दी जल्दी, तुम लोग निकालो पहले आंसर फिर मुझे बताओ, मैं लिखता हूँ बाद में। तो 4 5 जा 20 माइनस साइन 3 18, आंसर आया 2 है, इतना छोटा। 5 चौक 20 माइनस 8 त्रिक 24, तो बड़े नंबर का साइन देना मत भूलना, वरना प्लस माइनस में झोल करके तुम लोग आधा क्वेश्चन गलत कर दोगे। इधर देखो 8 चौक 32 माइनस 7 चौक 24, कितने बचते इधर 8, तो ये लिखा मैंने x, तो x होगा हमारा dx अपॉन डी, इसमें वैल्यू पुट करोगे तुम, और y क्या होगा dy अपॉन डी, वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ जल्दी से, dx अपॉन डी कितना है, तो -4/2, -4/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और माइनस को मत भूलना, इधर है 8/2, ये तो बच्चों का खेल है 4, सिंपल है, मस्त है। तो यही क्वेश्चन आएंगे, अगर यहाँ क्वेश्चन मुश्किल है तो इधर आसान होगा, इधर आसान है तो इधर थोड़ा मुश्किल होगा, कुछ ना कुछ चीजें मुश्किल करेंगे।
अगर उनका मूड हुआ तो पूरा मुश्किल कर देंगे वो, फिर बच्चा सॉल्व करते करते रो देगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चल गया, पता चला, कर लिया तुम लोगों ने, बढ़िया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी देखो x प्लस 2y इक्वल टू -1 और इसमें क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो सर करने मत दो सर एक्सरसाइज, ये तो कुछ तो करने दो हमें, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी चाहिए ना। तो ये मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं, आगे जाके तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं होगा, सिंपल सिंपल आंसर आएंगे, मैं डायरेक्ट आंसर बता दो। चलो तुम लोग भी बोलो, मैं भी बोलता हूँ, चलो डी क्या आएगा बोलो, डी क्या आएगा बोलो, तो ये 1 होगा, तो 1 -3 इंटू 4 -3 -4 तो -7 आएगा, 7 आएगा तो 14 आएगा, 14 आएगा, जान तो सॉल्व ही करते हैं। लो कर, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जो बोलना है जल्दी जल्दी बोलो, ताकि आंसर जल्दी से हो जाए, सब कुछ जल्दी से हो जाए, कोई टेंशन ना रहे। तो ये देखो 1 2, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 2, यहाँ पे कितना है 2 और -3, यहाँ पे क्या आएगा जल्दी से बोलो, तो x तो नहीं आएगा, सीधा सीधा क्या आएगा y आएगा, और dy में y नहीं आएगा, क्या आएगा x आएगा, और बची हुई जगह पे हम कुछ नहीं, आराम नहीं करेंगे, हम डालेंगे उधर ये दोनों चीजें -1 और 12, इधर भी डालेंगे -1 और 12, तो हो गई सारी चीजें। अब करो उल्टा उल्टा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू -3, दूसरे ब्रैकेट में होगा 2 इंटू 2, चलो फिर से ये कर लिया करो। चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू -3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 12, चलो इन दोनों का 1 इंटू 12 -1 इंटू 2, चलो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, चलो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -3 इंटू 1 सर -3, इन दोनों को माइनस तो रहेगा, 2 इंटू 2 4, कितना आंसर आया -7, बराबर है, क्योंकि दोनों के एडिशन होगी, दोनों के साइन सेम है। तो इधर देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा सर +3, ये माइनस तो रहेगा, 12 12 12 दूनी 24 24, 24 में से 3 गए, लेकिन माइनस का साइन तो -21, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है हमारा माइनस, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, ये चीज पता है ना। एक आधा बेसिक का क्लास चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं ले लूंगा, जिसमें सारी बेसिक्स ले लेंगे। अब इसमें बोलो 12 1 जा 12, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 1 जा 2 ही आता है, तो इसका आंसर आया 14, तो देखो वही होना था। तो डी हमारा आएगा, सॉरी एक्स हमारा आएगा dx अपॉन डी, विच इज इक्वल टू कितना आएगा, तो dx है हमारा -21 अपॉन -7, तो दोनों माइनस भी गायब, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, y इक्वल टू क्या आएगा dy अपॉन डी, विच इज इक्वल टू क्या आएगा 14 अपॉन -7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बट -2, क्योंकि नीचे वाला माइनस भी तो लेना पड़ेगा। समझ गए, सिंपल 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 है ये। अगर समझ गए होगे तो एक बार रेड हार्ट डाल दो कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर समझ गए। तहान लागली मला बोलता बोलता, खूप जास्त हे होत आहे, कैसे का पता नहीं, रहते सध्या नको आणू पाणी, इतके क्वेश्चन तुम्ही बिना पाण्याची शिकून देतो। चलो आओ, कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये कर ले कि तुम लोग कर लोगे एक आधा क्वेश्चन, नहीं सर पढ़ा दो, 2 3 तो क्वेश्चन है, सारे सारे करा दो, मतलब हमें टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, तुम बोलोगे वैसा, कोई टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन कराएंगे एकदम सिंपल सिंपल। इसको तो 2 से डिवाइड किया तो और सिंपल हो जाएगा, पर जाने दो, नहीं करते हैं ऐसी फालतू आइडिया मत दिया करो सर, वरना हम डर जाएंगे क्या होगा ये। चलो डी बोलो डी बोलो डी बोलो, सब लोग डी बोलो, उसके बाद सब बोलेंगे dx 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 कि dx में क्या आएगा, उसके बाद सब बोलेंगे dy 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 में क्या आएगा। तुम लोग प्लॉट करके देखो एक बार, तुम्हें आता है क्या, जल्दी से करो सर। 6 8 -4 -3 हो गया सर प्लॉट, ये तो हो गया। अभी dx के लिए इधर की उठा के लेके जाओ, और dy के लिए पहले वाले उठा के लेके जाओ। तो ये चीजें याद रखो कि dx में x नहीं लिखना है, dy में y नहीं लिखना है, वहां पे क्या लिखना है कांस्टेंट लिखना है। तो कांस्टेंट क्या है -12 -2 -12 -2, जितना ज्यादा माइनस होगा ना उतना कंफ्यूजन बढ़ता है बच्चों को, वही टेंशन है इसमें, बाकी बाकी कोई डरने जैसी बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 6 इंटू -3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 8 इंटू -4, देखो क्या होगा, ये तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 6 3 कितना होता है 18। अब देखो इधर देखो, ये माइनस 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 प्लस होगा, 832, कितना बचता है बोलो जल्दी से, ये बचता है हमारा बड़े नंबर का साइन मतलब +14, क्योंकि इसमें से ये चला जाएगा 32 -18, और बड़े नंबर का साइन मतलब प्लस आएगा। इधर बोले जल्दी से क्या होगा, तो वही चीजें, पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट क्या कहता है -12 इंटू -3, बराबर है। चलो एक मिनट, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस सर यस सर, रुकावट के लिए खेद है, थोड़ा अर्जेंट वाला मीटिंग का कॉल आया था, देख लो अभी देखो
जैसे बहुत सारे काम चल रहे हैं ना अभी दिमाग में, सर में, कंपनी में, तो वो सारी चीजें ना तुम्हारे लिए प्लानिंग बन रही है, तो ये सारे प्लान के साथ साथ वो भी करना पड़ता है। ये एवरग्रीन वीडियोस के साथ साथ वो भी देखो, इधर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो -4 इंटू -2 होगा। अब देखो सिंपल सिंपल माइनस माइनस ये प्लस आएगा, 12 फर्क बड़ा 4 36 माइनस, ये माइनस माइनस भी प्लस होगा, लेकिन ये बाहर वाला माइनस रहेगा, 4 2 8 होगा, तो ये अगर कटा तो कितना बचता है बोलो जल्दी से, 28। हाँ 28, बढ़िया 28 आ गया। अभी इसमें देखो ये ब्रैकेट बना लिया करो, इससे ना एक झटका मिल जाता है। तो ये दोनों अगर हो जाएंगे तो 6 इंटू -2 और -12 इंटू 8, -12 इंटू 8 क्या करते हैं बोलो जल्दी से इसे। तो देखो 6 2 जा, ये होगा -12। अभी देखो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 12 12 24 32 36 32 उठा 12 5 60 12 कम 72 22 37 84 12 96 92 96 1 96 96 96 96 96 12 96। तो देखो तो 96 मधून 12 गेले किती आले, 12 7 84 84, तो 84 बचे। तो ये मस्त मस्त चीजें हो जाती है। और अगर आपको कहीं से ये अगर 86 गलती से आपका हो जाए और 14 से डिवाइड ना हो तो फिर टेंशन में आ जाना। तो चलो जल्दी से x निकाल के दिखाओ, dx अपॉन डी आएगा, तो dx कितना है अपना, dx कितना है अपना 28 अपॉन 14, तो 28 अपॉन 14 तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 2। अब y निकाल के दिखाओ, तो dy अपॉन डी मतलब क्या होगा 84 अपॉन 14, कितना होता है जल्दी से बोल दो, 14 75 14 84, 14 84 हो गया, खत्म है, मस्त। चलो इतना सिंपल सिंपल है। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मुश्किल आई तो यहाँ पे इजी इजी हो गया। वो प्लस माइनस का खेल होता ही वैसा है कि उनका प्लान वही है। तो देखो मस्त मस्त क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लो, कोई टेंशन नहीं आएगा आपको। और ये तो प्लस वाला है, पूरा सिंपल है, इसके सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं। बस इसमें ना एक चीज याद रखना, इसमें यम और एन है, तो आप जो लेते हो ना डी, तो डी लेने के बाद जो दूसरा लोगे आप उसको डी यम लेना। क्या लेना है, डी यम। और तीसरे वाले को डी एन लेना है, क्यों, क्योंकि इसमें यम एन है, और यम का फॉर्मूला होगा आपका डी एम अपॉन डी, और एन का फॉर्मूला होगा आपका डी एन अपॉन डी। तो ये मैं पूरा आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ वो क्वेश्चन। इसमें आपको मुझे 5 आंसर बताने हैं एक ही कमेंट में। पहले डी क्या आया, डी एम क्या आया, डी एन क्या आया, एम क्या आया और एन क्या आया, बोल दोगे जल्दी से यस सर बोल दो। पहले यस सर बोलो, फिर सॉल्व करने बैठो, फिर आंसर बोलो, आएगा, हो जाएगा। यस सर बोलो जल्दी से कि हाँ सर हो, कर लेंगे सर, कोई टेंशन नहीं है। चलो बढ़िया है। तो उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन है नहीं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। देखो पहले एक क्वेश्चन लिख लो जो है वो कि 2x + 3y = 2। इसमें कोई इशू नहीं, ये सिंपल है। ये दूसरा वाला इक्वेशन थोड़ा सा दड़ बद्री जैसा है। अब इसमें इशू क्या है पता क्या, डबल मंथली के लिए मैंने पहले ही चैप्टर में पहले ही दिन पे एक चीज कही थी। क्या कही थी बोलो जल्दी से बोलो, डबल मंथली के लिए क्या बोला गया था। तो डबल मंथली के लिए हमने एक सेंटेंस बोला था कि नीचे वाला मंथला तोड़ दो मतलब कैसे तोड़ दो, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू एक्स हो जाएगा, -2 इंटू वाई बाय 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 1/2 होगा। सबको हमने मल्टीप्लाई किया है, सबको हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, सबको मल्टीप्लाई किया है, सबको मल्टीप्लाई किया है, सबको 2 2 2 2 2 इंटू एक्स 2x माइनस ये क्या आया y इक्वल टू, ये तो 1 बचे ही है। तो बढ़िया बढ़िया चीजें हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये रहा आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करने में कोई मुसीबत तो नहीं होनी चाहिए। डी क्या आएगा जल्दी से बोल दो, जल्दी से। ये 2 है, ये 2 है तो 2 2 आएगा सर। ये y के सामने 3 है, -1 है तो 3 और -1 आएगा सर। तो dx बोलो जल्दी से, dx 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 dx, और dy 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 क्या आएगा dx। तो dx में सर हम तो पहले तो x लेंगे नहीं, सिर्फ y लेंगे, और dy में हम सिर्फ यही लेंगे। चलो बोलो जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, dx और dy। तो ये चीजें ना कांस्टेंट से मिलेगी, 2 और 1, तो यहाँ आएगा 2 1, यहाँ आएगा 2 1। तो अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, अभी वही तेरा तेरा गुनाकार करते रहो और जल्दी जल्दी सॉल्व करके मुझे आंसर बताते रहो। तुम लोग बताओगे, अभी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ना इतने क्वेश्चन पढ़ाने के बाद भी अगर मैं ही करा के दूंगा ना तो तुम लोग आलसी हो जाओगे। तुम आलसी नहीं, महा आलसी हो जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कराने के नहीं है। हो जाएगा वो क्वेश्चन, इसका -8 आएगा पहले का, फिर तुम लोग इसका करोगे -2 -3 -5 आएगा, और ये सारे आंसर ना इसमें आएंगे, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में आएंगे। चलो कर लेते हैं फिर। 2 इंटू -1, 3 इंटू 2, क्या आलसी बना रहा हूं मैं तुम लोगों को। 2 इंटू -1, 3 इंटू 1, चलो 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2। चलो लिखो जल्दी से, 2 1 जा -2, -3 2 जा 6, ये आया आपका -8। रेडी है, मस्त है। चलो इसका देखो, 2 1 जा -2,
3 1 जा 3, इसका आया आपका -5, इसका क्या आएगा, देखो 5 2 जा 2, -2 2 जा 4, ये आया आपका -2। जल्दी से x बोल दो, x क्या होता है, dx अपॉन d विच इज इक्वल टू dx कितना है, -5 -8, तो इसका कुछ नहीं होगा, इसका आएगा सिर्फ 5/8 क्योंकि ऊपर नीचे का माइनस कट जाएगा। अब y क्या आएगा बोलो जल्दी से, तो dy अपॉन d विच इज इक्वल टू -2 अपॉन -8, तो ये भी माइनस माइनस कटेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो बच्चा 1/4। और इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म। खत्म मतलब पूरा खत्म, बस एक क्वेश्चन बच गया है। तुम बोलोगे सर किधर है क्वेश्चन, ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए 2 मार्क के लिए लिख लो, 2026 कर दो इसको। ये क्वेश्चन 2026 में आता है मतलब अभी से प्लान हो चुका है उनका कि ये डालेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 3 के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये हो गया। हम इसको ब्रैकेट करते हैं, उसने ब्रैकेट नहीं किया। 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 15 में से 8 गया 7। टन टन, समझ गए? तुम्हें सच्ची लगता है ये मतलब क्लास 9 से मुश्किल है? तुमने 3 लेक्चर देखे, सच्ची बताओ क्लास 9 से मुश्किल चल रहा है या सीबीएसई चल रहा है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक कमेंट करते रहो, अच्छे से कमेंट डालो, बहुत सारे कमेंट डालो। चलो तब तक के लिए बाय 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 बाय। कभी भी वीडियो देखो एवरग्रीन है, देखते रहना। चलो बाय।